हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल सॉल्यूशन। माई सेल्फ दिवाकर मौर्य। और आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजुअल मैजिक प्रो सर्विसिंग पार्ट के MIS सेक्शन के बारे में। MIS सेक्शन के बारे में क्या है, कैसा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या क्या बेनिफिट्स है, आइए जानते हैं। सिंपल से यहाँ पे देखिए, मैंने MIS ऑप्शंस ओपन करके रखा हुआ है। MIS ऑप्शन में हमारे पास सबसे पहला ही ऑप्शन है बिजनेस टारगेट सेटिंग। बिजनेस टारगेटिंग सेटिंग हम अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे आप लोग एक MDRT करना है अगर आपको, तो MDRT करने के लिए क्या क्राइटेरिया है, तो एक MDRT के लिए क्राइटेरिया मान लीजिए कि 10 लाख रुपए FP कमीशन चाहिए। तो 10 लाख FP कमीशन के लिए आप जो एवरेज है कितना पॉलिसी करते हैं, है ना, या आप प्रीमियम के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अगर मैं 10 लाख FP कमीशन मानूं तो मान लीजिए कि एक 40 लाख रुपए आपको रेगुलर प्रीमियम लाना पड़ेगा, तब आप 10 लाख रुपए अर्न कर पाते हैं, है ना। तो ऐसा कोई टारगेट आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आप अपने क्लब मेंबर का, CM का, DM का, ZM का, आपका कॉर्पोरेट क्लब का, गैलेक्सी का टारगेट भी आप यहाँ पे मैनेज करके रख सकते हैं, ठीक है। इसी के बाद सेकंड ऑप्शन हमको यहाँ पे मिलता है बिजनेस मॉनिटर। बिजनेस मॉनिटर आपको दिखा देता है कि आपका जो टारगेट है, जो आपने सेट किया था बिजनेस टारगेट में, बिजनेस मॉनिटर में आप उसका रिव्यू देख सकते हैं कि भाई मान लीजिए अभी 6 महीना हो गया, तो 6 महीने में हमने कितना बिजनेस किया। तो आपको एक पूरा मीटर दिखा देता है कि कितना बिजनेस आया, कितना कमीशन आया, उसको कैसे आप कितना गैप है, उसको कैसे कवर करना है, ये सारा कुछ चीज आप यहाँ से देख सकते हैं, राइट। इसी के बाद यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव एक बहुत अच्छा टूल है यहाँ पे। तो प्रोस्पेक्टिव को मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। पहला ही ऑप्शन है प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट। प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट पे हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है ग्रुप कोड और सम एश्योर्ड वाइज। जिस भी हिसाब से हम चाहें यहाँ पे आप अपना डेटाबेस व्यू कर सकते हैं। तो मैं सिंपल सा ग्रुप कोड के हिसाब से यहाँ पे अपना डेटाबेस को व्यू कर लेता हूँ, है ना। तो चूंकि मेरे पास नंबर ऑफ डेटाबेस ज्यादा है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो वेट करते हैं। देखिए, तो ये हमारा कुछ इस तरीके का यहाँ पे कस्टमर का पूरा लिस्ट हमारा यहाँ पे बन के आ जाता है। कस्टमर का पूरा लिस्ट हमारे पास यहाँ पे बन के आ जाता है। इस लिस्ट में हम क्या क्या दिखा रहे हैं, लेट्स सी। ग्रुप कोड देख रहे हैं, नंबर ऑफ नेम ऑफ द क्लाइंट देख रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ देख रहे हैं, उनका एज देख रहे हैं, लास्ट पॉलिसी कब हमने सेल की थी उनको। हमारे डेटाबेस में ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या दिखा रहा है, लास्ट पॉलिसी हमने कब सेल की थी। अब ये जो मिस्टर अनिल देश पांडे हैं, इनको लास्ट पॉलिसी हमने बेची थी 9/10/2016 को। तब से हमने सोची है, इनको नया पॉलिसी प्रपोज ही नहीं किया कभी। टोटल इनका सम एश्योर्ड है इतना, है ना। टोटल ये हमारे एजेंसी में पे करते हैं इतना, है ना। अदर एजेंसी की भी कुछ डेटाबेस है इनके, देखिए। तो ये हमारे एजेंसी में इतना रुपए पे करते हैं, टोटल प्रीमियम वो इतना पे कर रहे हैं, है ना। तो ये सारा चीज रिपोर्ट प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट के थ्रू यहाँ पे आपको मिल जाता है। आप अपने क्लाइंट को कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसी में हमारे पास सेकंड ऑप्शन है प्रोस्पेक्टिंग टूल। प्रोस्पेक्टिंग टूल में यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जहाँ पे हम ग्रुप हेड के हिसाब से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, एज वाइज कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जेंडर वाइज कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज कम्युनिकेशन कर सकते हैं, रेटिंग वाइज कम्युनिकेशन कर सकते हैं, CRM ग्रुप के हिसाब से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, एरिया के हिसाब से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन के हिसाब से, ऑक्यूपेशन के टाइप के हिसाब से, एनुअल इनकम के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से, फेस्टिवल के हिसाब से, सब एरिया वाइज के हिसाब से बहुत सारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हम इसके माध्यम से अपने क्लाइंट से कर सकते हैं, राइट। इसमें एक ऑप्शन है इनकम टैक्स गैप एनालाइजर। एक बहुत अच्छा टूल है हमारा NB जनरेट करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे हम अपना बिजनेस का एनालिसिस कर सकते हैं पूरा। आप इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपना बिजनेस का एनालिसिस कर सकते हैं कि भाई इस साल हमने इस फाइनेंशियल ईयर में कितना पैसा कमीशन के रूप में अर्न किया, है ना। 2 साल पहले हमने क्या अर्न किया था, 1 साल पहले हमने क्या अर्न किया था, लास्ट 5 साल, 6 साल, 7 साल का आप डेटाबेस निकाल सकते हैं यहाँ। अगर आप कमीशन का प्रॉपर एंट्री कर रहे हैं तो आपको बिजनेस एनालिसिस करने में बहुत हेल्प मिलेगी। देन इसके बाद बिजनेस की हिस्ट्री निकाल सकते हैं, एजेंसी वाइज प्रीमियम एनालिसिस कर सकते हैं, कमीशन एनालिसिस कर सकते हैं, कमीशन फोरकास्ट का एनालिसिस कर सकते हैं, एनुअल कमीशन का एनालिसिस करते हैं, क्लब मेंबर एलिजिबिलिटी।
क्लब मेंबर एलिजिबिलिटी हमारे पास एक सबसे अच्छा माध्यम है सेल्फ रोस्टर जनरेट करने का, है ना। सेल्फ रोस्टर जनरेट करने का आप यहाँ पे क्लब मेंबर एलिजिबिलिटी का ऑप्शन है हमारे पास। सिंपल सा मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कौन सा क्लब मेंबर हमको यहाँ पे देखना है। सपोज मेरे को सीएम देखना है, सीएम डाल के मैं बाकी का पूरा फॉर्म फिल करके प्रोसेस कर दूंगा तो ये मुझे बता देगा कि भाई मैं नेक्स्ट इस साल के लिए क्वालिफाई हूँ या नहीं हूँ। क्योंकि मेरे पास ये डमी डाटा है तो हमारे पास यहाँ पे अभी फिलहाल नहीं दिखाएगा, राइट। तो आप अपना क्लब मेंबर का रोस्टर खुद निकाल सकते हैं। तो ये था एमआईएस के वेरियस टाइप ऑफ ऑप्शन है, इसको यूज कीजिए, ये आपके बिजनेस में बहुत ही फायदेमंद होगा। इस वीडियो के देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।